वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह जुडिशरी मेन सीरीज का वीडियो पार्ट 7 है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जुडिशरी मेंस की कॉपी RTI के द्वारा निकलवाते हैं। कैंडिडेट ने क्या आंसर लिखा, उस आंसर पे उस कैंडिडेट को क्या नंबर मिला, कैंडिडेट के नंबर कम क्यों आए या 6 नंबर क्यों आए, ये सारी तमाम चीजें आपको दिखाते हैं। प्लस साथ में आपको यह भी बताते हैं कि इस क्वेश्चन का एक आइडियल आंसर क्या होगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित 4-5 प्लेलिस्ट है, जैसे मिशन मेंस, मेंस आंसर राइटिंग, ओपन चैलेंज सीरीज, मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज, तो तमाम आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप छोटी छोटी बातें करते हुए आप अपनी मेंस की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। प्लस हम लोग BNS का भी टेस्ट सीरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसमें 50 मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल में 50 क्वेश्चन हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आइए वीडियो को इसको शुरू करते हैं। यह 32 बिहार जे में यह मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोगों ने RTI से मेंस की कॉपी निकलवाई। यह आप देखिए, जो सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे यह मुहर लगा हुआ है। तो यह RTI से कॉपी निकलवा के फिर हम लोग आपके सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताऊंगा और क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। तो यह देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट, एक्सप्लेन। तो यह जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन है। आपसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग करें तो क्वेश्चन को 2-3 बार आप पढ़ें। वो पुराने जमाने गुजर गए, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होते। हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, मिक्सअप करके। 3-3 महारथी को आपको रे जुडिकाटा, स्टॉपेल, फॉरेन जजमेंट, तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये मिक्सिंग अप, और अब पहले तो सीधे साधे क्वेश्चन होते थे, अब उस बातें नहीं रही। अब समय के साथ अगर आप खुद को अपडेट नहीं कीजिएगा तो इसका नुकसान उठाना आप पड़ सकता है। तो जैसा कि हमने हमेशा आपको बताया कि आप क्वेश्चन को 2-3 बार, कम से कम 2-3 टाइम्स जरूर पढ़ें। इसमें पूछा जा रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए, तो केवल प्रोविजन लिख दें तो उससे आपको काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इन्होंने जो आंसर लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इनका आंसर है, प्रोविजन विथ रिगार्ड टू अरेस्ट बिफोर जजमेंट इज कंटेंट इन ऑर्डर 38 of the Code of Civil Procedure. It provides following circumstances wherein court may order arrest before judgment. So when it appears to the court that defendant may escape, when the defendant in order to delay the proceeding is planning to hide or move away, when the defendant derogates with any direction given by the court that is important for the proceeding, when the defendant in order to defeat the plaintiff starts to dispute of the property। तो ये जो 4 चीजें इन्होंने बना के लिखी है, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी इन्होंने लिख दी है जो प्रोविजन में नहीं दिया हुआ, और सीधा ऑर्डर 38 लिखा। कौन से रूल में ये सारा चीज नहीं लिखा। ऑर्डर 38 में 3 चीजें हैं। एक तो अरेस्ट वारंट, दूसरा अरेस्ट करके उसी में है कि सिक्योरिटी के लिए कहना, फिर प्रॉपर्टी अटैच करना। तो आपको केवल पूछा जा रहा है कि किन हालातों में, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज द कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर अरेस्ट। अब यह देखिए, अब जिस एग्जामिनर ने, जिस फ्रेमर ने, क्वेश्चन फ्रेमर ने क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो अब चलिए अब भाई लैंग्वेज में
हिंदी और अंग्रेजी में ये थोड़ी बहुत अशुद्धियां हो सकती। कोर्ट में पास ऑर्डर होना चाहिए। कोर्ट में गिव ऑर्डर, अब मैं इसे ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ, मैं बस अगर इस तरह की चीजें हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ा ही है। जब क्वेश्चन फ्रेमर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करता है कि मे गिव ऑर्डर, अरे भैया मे पास ऑर्डर लिखिए। तो और अगर आप ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हमारे बच्चे लोगों से भी अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती हो तो उस पर आंख बंद रखिए, थोड़ा नंबर दीजिए दिल खोल के। तो क्वेश्चन को कि वो कौन से सर्कमस्टांस है कि कोर्ट बिफोर जजमेंट अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती है, एक्सप्लेन आपको करना है, बताना है। तो 2-3 बार में एक ग्राफ बन जाएगा आपके माइंड में अगर आपने ऑर्डर 38 रूल 1 पढ़ा है। तो फिर आगे आप देखिए, इन्होंने लिखा बेसिकली अरेस्ट बिफोर जजमेंट इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म टू सिक्योर द केस। इन्होंने भी लैंग्वेज वगैरह थोड़ा इनका वैसे ही है। हाउएवर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट मिसकैरेज द कोर्ट ऑर्डर्स द अरेस्ट। ए अरेस्टेड पर्सन इज पुट इनटू सिविल प्रिजन फॉर 1 month एट वर्स्ट। तो इस आंसर पे इन्हें आप यह देखिए, इनको 6 नंबर मिला है आउट ऑफ 15, इनको 6 नंबर मिला है। तो एक रेशियो आपको भी समझना है कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था 32 बिहार जी का कट ऑफ 539 गया था, मतलब 57% मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में आपका पिछली बार 32 बिहार जे में कट ऑफ गया था। तो आप टारगेट यह करके चलिए कि 60% मार्क्स आपको आना चाहिए हर हालत में, ताकि आपका सिलेक्शन थोड़ा निश्चिंत हो जाए, चांसेस बढ़ जाए। तो 15 मार्क्स का 60% 9 होता है, तो कम से कम आपको 9 नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए था। अगर 9 नंबर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन का एक बेहतर आंसर क्या हो सकता। किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, वो किताबों की चीजें आप मेंस में आपका स्पेस भी कम होता है, समय भी लिमिटेड होता है। तो अंडर गिवन स्पेस एंड गिवन टाइम आप कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उतने में ही आपको काम चलाना है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर आंसर हमने भी लिखने का प्रयास किया है। वो आंसर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, या आप वीडियो को पॉज करके आप यह आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा और इस आंसर को ध्यान से पढ़ के आप अपने दोस्तों में चर्चा कीजिएगा इसको। और दोस्तों में चर्चा करके देखिए, मैं चर्चा करने के लिए इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप चर्चा करेंगे इन सारे चीजों पे तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग निकल के आएगी। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप वहां पढ़ते रहिए। लेकिन जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, 2-4 दोस्त आपके होंगे ही होंगे, उनसे चर्चा आप करेंगे तो बेहतर क्लैरिटी होगी। आप जहां पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी कारण से वो आपको नहीं बता पा रहे या जो भी कारण रहा हो, तो कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए। एक चीज और मैं बता दूं कि अब सोशल मीडिया पे ट्रोल भी है। तो भैया मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आप मुझे ट्रोल करें। हम तो एक छोटा सा एजुकेशनल चैनल, जो बच्चे बार बार मेंस दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो बैठ के कहीं कोने में रो रहे हैं, उनका करियर खराब, उनके लिए हम ये सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें लेके आए हैं। तो और आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि हमारे इस तरह के कार्यक्रम से, इस तरह के वीडियो से स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन किन लोगों को बुरा लगेगा
आप भी समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलूं। तो आइए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। ये यही क्वेश्चन को रिपीट किया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट। तो देखिए हमने लिखा है एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट बिफोर जजमेंट अगेंस्ट डिफेंडेंट इज टू बी पास ओनली वेयर द प्लेंटिफ इज एबल टू मेक आउट ए प्राइमा फेसाई केस and on the court being satisfied with the ingredients regarding possible abscondence or disposal of the parties with intent to delay or obstruct execution of the prospective decree। मतलब फैसला हुआ नहीं, पहले से हम मान के चल रहे हैं कि यही फैसला होगा और डिफेंडेंट भागेगा ही भागेगा, या ये फैसला ये डिसीजन हो गया तो कोई होप और स्कोप नहीं है। यह एक बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही सीरियस बात है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ ने दरखास्त लगाई और डिफेंडेंट अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। प्लेंटिफ हैज टू मेक आउट ए स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस, और प्लेंटिफ के एप्लीकेशन में जो कंटेंट है कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखिए यहाँ पे लिखा, आपको ये सारी चीजें समझनी है। ये स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस चाहिए, कोर्ट का सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, एंड देयर मस्ट बी सम रियल डेंजर। ऐसे नहीं हवा हवाई कि प्लेंटिफ ने दरखास्त दी कि भैया डिफेंडेंट को अरेस्ट कीजिए वो भाग जाएगा, तो सस्पिशन और फियर के आधार पे नहीं। प्रोविजन है लेकिन बट दिस प्रोविजन इज नॉट टू बी रेडली इन्फर्ड। यह जब कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास, और जैसे मान लीजिए कि कोई मनी सूट फाइल हुआ 2 करोड़ का, और डिफेंडेंट जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहा, और ठोस एविडेंस है कि अरे डिक्री हो जाएगी तो क्या होगा, 1 महीने जेल काट लूंगा, प्रॉपर्टी सारा अपना। तो वैसे में अटैचमेंट वगैरह भी, मतलब फॉर इंश्योरिंग द जस्टिस, ये आप एक देखेंगे एक सेक्शन 94 भी है। तो सेक्शन 94 दूसरा है, उसमें भी अरेस्ट का प्रोविजन है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया अरेस्ट बिफोर जजमेंट, तो अरेस्ट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर 38 रूल 1 है। तो उन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यह जो प्रोविजन आगे हमने लिखा ऑर्डर 38 रूल 1, स्पेसिफिकली आप रूल 1 लिखिए, उन्होंने रूल नहीं लिखा है। where the defendant may be called upon to furnish security for appearance where at any stage of suit। तो ये ऑर्डर किसी भी स्टेज पे हो सकता है, प्राइमरी स्टेज, शुरुआती दौर में, मिड में, या लास्ट, कभी भी। फिर एट एनी स्टेज ऑफ सूट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एट एनी स्टेज ऑफ सूट अदर देन ए सूट रेफर टू इन सेक्शन 16 क्लॉज A to D। तो आपको यह भी समझना है एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे कि सेक्शन 16 के A और D तक में क्यों नहीं होगा अरेस्ट वारंट। तो चूंकि वो जो सूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, डिफेंडेंट भाग रहा है, भाग जाए, प्रॉपर्टी तो है उसकी, प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। तो इसलिए स्पेसिफिकली लिखा है कि सूट अदर देन सेक्शन 16 क्लॉज A to D। तो यह आपको जरूर लिखना है, यही बोन है। ऐसा नहीं है कि डिफेंडेंट को हर केस में, किसी भी केस में, सेक्शन 16 A to D के केस में डिफेंडेंट कैन नेवर बी अरेस्टेड। ये बहुत ही स्ट्रांगली लिखा हुआ, और ये बात जरूर होनी चाहिए आपके आंसर में। तो और कोर्ट का सेटिस्फैक्शन, कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज। तो क्या, तो डिफेंडेंट विथ इंटेंट टू डिले द प्लेंटिफ और टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम, द प्रोस्पेक्टिव डिक्री व्हिच मे बी पास्ड। या ऐसा है कि हैज एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट or is about to abscond or leave the local limit, has disposed of or removed his property, या डिफेंडेंट इज अबाउट टू लीव इंडिया। यह जो कंटेंट है आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। कानून में
सिर्फ पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, हम भोजन भी करते हैं, तो भोजन करने के बाद थोड़ा टहलते हैं। तो हर चीज का एक अपना अलग अलग नेचर है प्रकृति के हिसाब से। तो आप कानून भी पढ़िए तो चर्चा कीजिए। आप चर्चा करेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझेंगे। तो दो चार आपके फ्रेंड्स जो पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर बनाइए, आप चर्चा कीजिए, इन चीजों को आप बेहतर समझेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। उसमें तब वैसी स्थिति में कोर्ट में इशू, अरे आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्टेड इफ ही पेज टू द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट एनी सम स्पेसिफाइड इन द वारंट एज सफिशिएंट टू सैटिस्फाई द प्लेंटिफ क्लेम। तो कोर्ट क्या करती है इस ऐसी स्थिति में? कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू करती है। देखिए, एग्जीक्यूशन डेट में भी डिफेंडेंट, द कोर्ट में इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। तो सिविल केसेस में जो है डिफेंडेंट के प्रेजेंस को सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक है, अरेस्ट करके आया कि छोड़ देंगे, आप सिक्योरिटी दीजिए इतना, प्लेंटिफ के इक्वल द अमाउंट ऑफ क्लेम। और अगर डिफेंडेंट वो पेमेंट करने को राजी है तो ही शैल नॉट बी इंटरेस्टेड। आप देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ, डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्टेड, शैल वर्ड है, डिफेंडेंट शैल नॉट बी। तो इन सारे चीजों पे आपको ध्यान दें, इन चीजों पे आप ध्यान देंगे तो हमारा टारगेट क्या है? 10 में 9 नंबर लाना, तो आराम से 9 नंबर आ जाएगा। आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। हमने एक बहुत ही बड़ा और लीडिंग केस, यह बाइबल है अरेस्ट बिफोर जजमेंट का, वरीद जैकब वर्सेस ओसामा ग्रीवर्गसी। साइटेशन आपको नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आंसर दिया तो मैंने लिख दिया साइटेशन आपके लिए। साइटेशन पिछले वीडियो में भी साइटेशन की बात हमने करी थी कि यह याद रखना, जो साइटेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का केस है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, यह जो पावर टू अरेस्ट बिफोर जजमेंट, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमेशा स्पेशल सर्कमस्टांसेज में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में ही एक्सरसाइज होगा। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मस्ट बी, और कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट 2 कंडीशन। 2 कंडीशन बताई है सुप्रीम कोर्ट में, दैट प्लेंटिफ सूट मस्ट बी बोनाफाइड एंड हिज कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी प्राइमा फेसाई अनइम्पीचेबल। अनइम्पीचेबल मतलब जिस पे कोई सवाल ना पैदा हो, जो बेदाग हो। आज के जमाने में अनइम्पीचेबल होना, आप इन चीजों का को एंजॉय कीजिए। कानून को जितना हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते हुए आप सोचिए अनइम्पीचेबल। गाने भी बना है यार, हमारी बात सुनो, ऐसा एक, मतलब कुछ ऐसा ही है कि ऐसा एक इंसान सुनो जिसने न पाप किया हो, जो न पापी हो, कुछ ऐसा ही गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी प्राइमा फेसाई अनइम्पीचेबल, यह बात कही है। मतलब इफ बट का कोई गुंजाइश नहीं, प्लेंटिफ का केस जो है बोनाफाइड। और अगर बोनाफाइड भी है तो सब्जेक्ट टू चांसेस ऑफ प्रूविंग द एलिगेशन। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज ए में समझाया है। क्लॉज बी, द कोर्ट मस्ट हैव रीजन टू बिलीव ऑन एडेक्वेट ग्राउंड materials that unless this extraordinary power is exercised there is a real danger। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेज
वारंटिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। तो दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने समझाई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि पावर टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड दैट टू बिफोर ए डिक्री इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ इज ए ड्रास्टिक एक्शन। यह एक ड्रास्टिक पावर है, यह मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। एंड मस्ट बी टेकन आफ्टर ड्यू केयर, कॉशन एंड circumspection before a court acts under this rule. It must have reason to believe on adequate materials that unless the power is exercised, there is a real danger that defendant will remove himself or his party from the jurisdiction of the court. The power of arrest before judgment can neither be used as a lever, ब्लैकमेल करने या धमकाने डराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर रियल केस है, अगर वैसे सर्कमस्टांसेज हैं तो एक्सरसाइज किया जा सकता। और थोड़ा सा आपको यह भी समझना है कि देखिए मेंस तो सारे बच्चे लिख रहे हैं, हर बच्चे की कॉपी आप देखेंगे, इनको तो 6 नंबर मिला है, किसी को 4 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 8 नंबर ऐसे मिले हैं, 9 नंबर भी मिले हैं। तो अब बच्चे लोग कॉपी दिखाते और कुछ चर्चाएं होती। अब किसी की कॉपी इस तरीके से दिखाना, उसमें कमियां निकालना, अब ये भी जो कॉपी में दिखा रहा हूं उनसे मेरी विनती है कि देखिए अपनी गलतियों से सीखना बहुत ही आसान होता है। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम औरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। हमारा और आपका मकसद एक ही है, आपकी असली तैयारी मेंस आंसर राइटिंग की है। ये छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप ना करें तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, आपका भी सपना साकार हो सकता है। और वही चीज हमने वीडियो के थंबनेल पे भी लिखा है कि आपके मेहनत का पसीना किस्मत की लकीरों को मिटाकर इतिहास लिखे। तो थोड़ा सा जोशीला होना भी चाहिए, मोटिवेशनल भी, और ऐसे वो मैंने लिखा है। अब समझने का फेरा है। अब आगे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए आगे आप देखिए ऑर्डर 43 रूल 1 और 2 कहता है कि ऑर्डर जो अंडर 38 रूल 1 इज नॉट अपीलेबल। तो अगर अरेस्ट वारंट इशू हो गया, अपीलेबल नहीं है वो ऑर्डर, तो लेकिन बट दैट इज ए केस डिसाइडेड, तो रिवीजन उसमें लग सकता है, केस एंड हेंस रिवाइजेबल। बाकी जो ऑर्डर है 38 में रूल 2, 3, 6 के अंतर्गत वो सारे अपीलेबल हैं। सेक्शन 95 भी एक प्रोविजन है कि अगर झूठे ग्राउंड पे अरेस्ट वारंट हमने ले लिया या करवा दिया तो 50,000 का कंपेंसेशन है। कंक्लूजन में thus it is apparent from above that order for arrest before judgment is an extraordinary power and can be exercised only under a circumstance to prevent possible abscondence or disposal of property by the defendant with intent to delay or obstruct execution of the prospective decree when the act and conduct of defendant are clearly warranting that there is no other way out। तो देखिए यह एक आंसर जो मेंस में आपका स्पेस है उस हिसाब से हमने लिखने का कोशिश किया है। कभी कभी मेंस में क्या होता है कि आपके पास कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है और स्पेस कम है, तो यह अब जैसे कुछ बच्चे लोग बड़े बड़े लेटर में लिखते हैं, 4-5 लाइन में पूरा पेज ही भर देते हैं, 3-4 लाइन में, 5 लाइन में जगह छोड़ छोड़ के। तो मैं यह समझता हूँ एग्जामिनर को यह नहीं लगे कि आपने पेज भर दिया, खूब स्पेस यूज किया, तो ऐसे में एग्जामिनर को इरिटेशन होता। आपको जो नंबर आने भी चाहिए गुस्से में वो भी नंबर नहीं देता एग्जामिनर भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी रिएक्ट करता है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने कंटेंट हटाने के लिए थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा है तो आप बताइए एग्जामिनर खुश होगा या फिर नंबर काटेगा?
कम से कम साइकोलॉजिकल असर तो पड़ेगा कि बच्चा जानता है देखो जगह कम था तो थोड़ा लिखा है ऐसे इस तरीके से। तो देखिए मेंस में अच्छे नंबर लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है, इससे आसान काम शायद ही कोई है। आप हमारे बताए हुए तौर तरीकों पे चलते जाइए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से बगैर स्किप किए हुए जरूर वॉच कीजिए। इस कंटेंट को आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़िए, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं हूं ना वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछिए। तो यह एक मैंने बेहतर आंसर देने का प्रयास किया जो मैं जानता हूँ। मैं यह चैलेंज नहीं करता कि यही परफेक्ट आंसर है और इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता, इससे भी बढ़िया लिखा जा सकता है। तो लेकिन यह जो आंसर, इस आंसर से आप खुद तय कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। इस तरह के आंसर में 15 में मान लीजिए कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ थोड़ी देर के लिए, एवरीबॉडी इज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। कानून सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अंतिम समय भी लोग सीखते रहते हैं। तो मुझे भी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने यह 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने यह आंसर लिखा है। इस आंसर पे मुझे क्या नंबर मिलना चाहिए यह वीडियो में कमेंट करके बताइए। और क्या हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है 9, क्या इस आंसर से हम 9 का मिनिमम रिक्वायरमेंट पास कर जाएंगे, नहीं करेंगे? अगर इस आंसर में कोई कमी है तो भी आप हमें बताइए। कहने का मतलब कि हम लोग एक हेल्दी एटमॉस्फेयर को बनाएं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को बनाएं, पॉजिटिविटी को बनाए रखें। और मेरा विश्वास है हम और आप मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप मेरा भरोसा कीजिए, मेंस में नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। इस सीरीज की शुरुआत हुई है, आपको जो तौर तरीके बताया जा रहा है आप बस उनको करते जाइए और हर हालत में आपको कामयाबी मिलेगी। इस तरह के वीडियोज अभी तक तो हमारी नॉलेज में नहीं गुजरा यूट्यूब पर, शायद ये पहला चैनल है जो इस तरह की चीजें आपके लिए लेके आता है। तो अगर अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल के साथ, बहुत सारी और भी फैसिलिटीज के साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ही कम चार्जेज पे पढ़ाते हैं, करते हैं। और आप चाहें तो हमें भी ट्राई कर सकते हैं। So thanks for watching. See you again. Till then, bye bye.